तो हमने उन प्रेमियों से कहा, नवरात्रों का व्रत करने के बाद 9वां दिन तुमको बहुत भारी पड़ता है, और तुमने हमें कितने दिनों का व्रत दिया है हमको ये पता नहीं। और उसका तो एक निश्चित समय होता है कि ये 1 सप्ताह का व्रत है, 1 सप्ताह के बाद हम सामान्य भाव में आ जाएंगे और फिर रोज मिलेगा। तो आप लोगों ने हमें कितने सप्ताह का व्रत दिया है हमको ये बता के दो। अरे बता के दो कितने सप्ताह का दिया है। असीम सप्ताह। आज तक लगभग 162 दिन हो चुके हैं, लगभग 162 दिन हो चुके हैं जब से आपका वास्तविक आहार हुजूर महाराज को सौंप दिया। कल कुछ ऐसी चर्चा थी तो हमने उन्हें बताया, हमारी गलती का प्रायश्चित हम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है हुजूर महाराज ने रोटी मांगी थी, और उससे पहले हुजूर महाराज से ये चर्चा हुई थी, हुजूर वो आपका चिन्ह बनाना चाहते हैं। तो हुजूर ने इशारा किया था कि संकल्प से सिद्ध हो जाता है, तो कोई संकल्प बना लेना तो सिद्ध हो जाएगा। इशारा कर दिया, बच्चा हमारे लिए रोटी ले आना। हुजूर महाराज ने रोटी मांगी, तो जब हमने जाकर उनको कलेवा दिया तो उन्होंने कहा क्या लाए हो हुजूर? वो गेहूं की हल्की हल्की रोटियां और मूंग की दाल है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। और सबको बताया देखो हमारा बच्चा हमारे लिए कलेवा लाया है। कभी किसी के साथ ऐसा लीला किया होता तो उसको लगता कि हुजूर ने क्या किया। तो जब उनके पास ले गए, रोटी उनको दी, फिर उन्होंने कहा आज हमारा बच्चा हमारे लिए कलेवा लाया है, अब सब बच्चों से कह दीजिए हमारे लिए 1 टिक्कर जरूर लेकर आए। पहले हमारा बच्चा लाया है, अब सबसे कहा जाता है 1 टिक्कर। तो पूरी संगत के लोग 1 टिक्कर 2 टिक्कर 4 टिक्कर अपना लाते थे, गाड़ियां भर दी जाती थी, उसका प्रसाद बनता था। हम आप सब अनाड़ी अनजान नहीं जान पाए। हुजूर ने कहा कोई संकल्प ले लेना, रोटी हमको दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझते समझते इतनी देर हो गई कि आज 162 दिन पहले समझ में आया, रोटी तो हुजूर ने मांग ली थी, फिर तुम खाते क्या रहे। जिस चीज को मालिक को समर्पित कर दिया जाता है वो मालिक की हो गई, तुम्हारे तो रही नहीं। और ये कहा था कि संकल्प सिद्ध हो जाएगा, लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तुम रोटी को खाते रहे तो लक्ष्य कैसे पूरा हो जाएगा। रोटी तो हुजूर महाराज को देकर आए थे, तो जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तुम रोटी नहीं खाना। समझ ही नहीं पाए। समझ जाते तो ये काम कब का पूरा हो गया होता। और जब समझ में आया, तब समझ में आया तो पहले ही कह दिया था समय आएगा तो बता दिया जाएगा। 1 वर्ष पहले से चर्चा हो रही थी कि 23 मार्च 2020 को ये बताया जाएगा कि जो चूक हो गई थी उसका भुगतान करने का समय आएगा तब बताया जाएगा। 1 साल पहले से चर्चा हुई और 23 मार्च 2020 को ये बताया गया कि वो संकल्प जो पूरा नहीं कर पाए थे उसके संकल्प का पूरा करने का समय आया है। पहले संकल्प लेना पड़ेगा कि जो चीज हुजूर महाराज ने मांग ली है वो हुजूर को दे दो तो तुम्हारा काम। तब कहीं जाकर आज 5.5 महीने होने वाले हैं उस संकल्प को, और आपके मन में ये आता है कि गुरु महाराज का जो भव्य मंदिर बनने का संकल्प है उसे पूरा करना चाहिए। हो सकता है संकल्प के चक्कर में ये पंडित जी चल वैसे खाओगे पियोगे नहीं तो क्या होगा। ये मशीन तो भोजन से चलती है। तो हमने उन लोगों से पूछा कि भाई बताइए क्या विचार है तुम्हारा। तो उन्होंने तो पहले ही कहा था, तो कल उनको कॉपी देकर आए हैं कि आप अपने यहाँ सेवा संकलन करिए। और सेवा संकलन हुजूर महाराज का मंदिर बनने के लिए है, ये 10, 20, 50 रुपये वाला मामला नहीं है। तरीका बता दिया, नित्य सेवा करने वाले हो, नित्य संसार में क्रियाकलाप, नौकरी, दुकान, दफ्तर जो भी करते हो उसको करो। तुम दुकान करते हो, दुकान में सुबह से शाम तक आपने जो भी बिक्री किया उसमें से 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये जो भी समझते हो उठाकर गुरु महाराज की मंदिर सेवा के गले में डाल दो। तुमने नियम बना लिया कि हम 10 रुपये रोज गले में डालेंगे, 20 रुपये रोज गले में डालेंगे। आप नियम बना लीजिए, आपको शाम को हुजूर महाराज का वो जो पारिश्रमिक है उसमें डालते रहिए। जब इधर सेवा लेकर आओगे, सप्ते में, 15 दिन में, महीने भर में जब इधर लेकर आओगे तो तुम्हें सेवा देने में शर्म, और ऐसे कहा जाएगा कि लाओ सेवा दीजिए तो जोड़ ही नहीं पाए। 23 मार्च को इस बात को बता दिया गया था कि आप सेवा का संकलन कैसे कर पाओगे, और फिर भी बात क्या है, प्रसाद मिलने के बाद फिर सारी बात खत्म हो जाती है। जब तक प्रसाद नहीं मिलता तब तक तो बात बिल्कुल अब आई हमारी समझ में कैसे क्या करना है।
और प्रसाद मिलने के बाद जैसे ही प्रसाद मुंह में गया तो वो बात प्रसाद के साथ अंदर, अब तो पच गई, अब क्या बात है। अरे भाई भूला मत करो। गुरु महाराज ने दो बातों के लिए बहुत विशेष तौर से कहा था, अभी कल भी बताया, आज आप समझ लीजिए। आप अगर इस बात को समझ पाओ हुजूर ने क्यों कहा था, ये कहा था कर्म कर्जा तुम्हारे सर पर लदा है, जब तक कर्म कर्जा नहीं निपट जाता तुम साधन भजन नहीं कर सकते। कर्म कर्जे के भुगतान के लिए आने वाले समय में तुमसे ऐसी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी ताकि तुम्हारा कर्म कर्जा निपट जाए। कैसे निपटेगा कर्म कर्जा? तो हुजूर ने कहा जब तक इधर चिन्ह बन रहा है आप इसमें अपनी सेवाएं देते रहिए ताकि तुम्हारा कर्म कर्जा निपट जाए, और जब इधर के बाद उधर चलोगे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे कुछ न कुछ करेंगे, आप उसमें सहयोग करते रहना ताकि तुम्हारा कर्म कर्जा निपटता रहे। 31/10/1996 31/10/1996 का सत्संग सुनो, समझ में आ जाएगा। गुरु महाराज के मुंह की बात आप जब सुनोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा? कि गुरु महाराज खुद कह रहे हैं और वो बता रहे थे कि भविष्य में ऐसा ऐसा होगा, हमारे बच्चे जो काम हमारे लिए करें उसमें सहयोग करना तो तुम्हारा कर्म कर्जा निपटता रहेगा, और उसमें तरीका बता रहे हैं, ऐसे करिए जो आपको बात बताई। उन्होंने कहा देवियों सत्युग तुम्हारे हाथ में, जब लाना चाहो ले आओ, और उस बात को भी बताया कैसे आएगा कि जब काम की शुरुआत करो तो सबसे पहले हमारा स्मरण कर लेना, मतलब गुरु महाराज का नाम लेना। जब आप आटा छान कर तैयार कर लो तो अपना भोजन बाद में, परमार्थी सेवा पहले निकाल देना। चुकटी आटा छानो, एक चुकटी आटा परमार्थ के लिए उसमें निकाल के डाल दो। गाय का भोजन बनाते हो पहले, एक रोटी गाय की। गाय की रोटी क्यों बनाते हो? उसका बताया था हमने कल लोगों को। ये देवियां बहुत चालाक है, वो रोटी कहाँ जाएगी तो गाय को दे दीजिए। गाय को इसलिए दे दीजिए कि ये रोटी पहली जो है वो खाने के योग्य नहीं है। आप लोहे के तवे पर रोटी सेकते हो, लोहे का तवा कितना भी साफ करके आप रख दीजिए उस पर जंग आ जाती है। तवे को जब आग पर रखते हो तो आप देखते हो उसके ऊपर लाल लाल जंग आ जाती है। पहले तो आप कपड़े से उसको साफ करते हो लेकिन वो जंग खत्म नहीं होती। गीले आटे की रोटी जब तवे पर जाती है तो वो जंग उस रोटी के ऊपर दोनों तरफ से लगेगा तो वो तवा साफ हो जाता है। चूंकि वो जंग उस रोटी के ऊपर आ जाती है इसलिए तुम्हारे खाने योग्य नहीं होती। अब इसको कहां करोगे? तो ये पहली रोटी है, उठाकर गाय को दे दो। कितने चालाक हो। अपने आहार को बढ़िया करने के लिए कितना भी साफ करो वो तो लोहा है। अरे भाई ये तो तुम्हारी स्वार्थी परमार्थ सेवा है, स्वार्थी परमार्थ सेवा। मन नहीं करता ऐसा खाने के लिए, इसलिए पहली बार में ही वो साफ हो जाए, एक बार में नहीं हो, दो बना लीजिए। तो उसके बाद ये हमारा हो गया और गुरु महाराज का कहीं नहीं रहा। गाय का बन गया और हमारा बन गया, और गुरु महाराज खाते होते तो खवाते ना, पीछे रह गया। तो हुजूर महाराज क्या कहते हैं? परमार्थी सेवा का मतलब है बनाने से पहले हमारा एक चुटकी टिक्कर के लिए निकाल लीजिए, उठाकर हमारे एक पात्र में रख दीजिए। चुटकी जब निकाल दोगे तो वो परमार्थ की हो गई, तुमको मालूम है ये हमारा नहीं है, ये गुरु महाराज का निकल गया। ज्यादा खर्चा है, अरे एक चुटकी आटा निकाल के रख दिया। एक सप्ते भर जो चुटकियां पड़ जाएं उनके बराबर का अनाज अलग रख दीजिए, क्योंकि आटा लंबे समय तक नहीं रह सकता। वो आटा आप ले लीजिए और उसके बदले का अनाज रख दीजिए। सप्ते, 2 सप्ते, 4 सप्ते, जितना भी आपके घर पर आप रहते हो, फिर कभी किसी परमार्थी जगह पर जाते हो, मथुरा जाते हो, उज्जैन जाते हो, नीमसार जाते हो, जमलापुर जाते हो, गंगा जी पर जाते हो, मतलब जहां भी आप जाते हो जहां परमार्थी सेवाएं हुआ करती हैं, आप उसको वहां ले जाइए। जो इकट्ठा हो जाए उसको वहां ले जाइए, उसको परमार्थ में डाल दीजिए। अब जैसे यहां कार्यक्रम होते हैं साल में 7 कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम पर आपकी सेवा आती है, बैसाख की सेवा ऐसे ही आती है। साल भर में एक बार, वो भी 10, 20, 50 जो कुछ समझ में आता है वो किलो के हिसाब से अपना डाल दी जाती है। एक बार की सेवा जो आती है उसको जोड़कर आपसे कह दिया जाए इस बार के कार्यक्रम को आप संपन्न कर दीजिए, तो हाथ खड़े कर जाओगे, क्योंकि सेवा जो भेजते हो वो भी आपको मालूम होगा जो भी आती है तो लाते तो आप ही लोग हो। लेकिन कार्यक्रम साल के 7 होते हैं। उन 7 कार्यक्रम में जब आप
सपरिवार यहाँ आते हो तो आपसे कहा जाता है पहले यहाँ जो प्रसाद गुरु महाराज ने बनाया है पेट भर खाइए। सपरिवार आओ और पेट भर पाओ, और उसके बाद कोई खाली हाथ मत जाइए, क्योंकि अभी घर में फिर भी बाकी रह गए होंगे। ये प्रसाद सबको मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक बार के लिए तो सेवा दिया और 7 बार खा लिया, तो निपटा के गए कि लाद के ले गए। हुजूर का दरबार है, वहां कोई कमी नहीं होती। लेकिन अभी क्या कहा था, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बेड़ा पार करने के लिए आए थे और बेड़ा को फंसा दिया। अरे भाई, तुम मालिक के हो, मालिक तुम्हारे हैं, तो कोरे भाव से भी बात नहीं बनती। भाव तो उसका होगा जिसका सौदा होगा। जब सौदा ही नहीं है तो भाव किसका करोगे? सौदा कर दिया खर्च, और कोरा कोरा भाव करोगे, लेना नहीं देना नहीं, हो गए डपोल संख हो गए। तो भाई समझ लीजिए, परमार्थ में गुरु महाराज ने बताया कैसे बनेगा। तो परमार्थी सेवा आपको नित्य चुकटी निकालनी है और सप्ते में उसको बदल देना है। पूनम के बाद जो गुरुवार पड़े उसको लेकर आना है, ताकि संचय होकर समय पर वो सेवा तुम्हारे काम। कब लेकर आना है? जो पूर्णिमा के बाद गुरुवार पड़े, पूर्णिमा के अगल बगल, पूनम का समय आए अगल और बगल, पहले या बाद में जो गुरुवार पड़े उस गुरुवार को वो सेवा आप लाइए, अपना संचय करके डाल दीजिए। पहली चीज। दूसरी चीज, आप दुकान करते हो तो आपको चाहिए कि उस दुकान में से जो भी सेवा हम बना लें, 10 रुपए 20 रुपए का डिब्बा बना लें, आप उसमें नित्य डालते रहिए। और जब कभी भी इधर आओ, सत्संग में आओ, 1 सप्ते में आओ, 2 सप्ते में आओ, जब भी इधर आओ अपना खाता बना लीजिए। यहाँ आए और अपने खाते में वो सेवा जमा करवा दी गई, गुल्लक में पड़ जाएगी, आपका अंकित हो जाएगा। आज अन्नपूर्णा नहीं है, ये आज वो भी नहीं है, अशोक की माँ। 4 सेवाएं हमारे पास आ गई हैं। आप लोगों की सेवा एक कॉपी में लिख ली गई थी, बच्चों ने उसको पढ़ लिया, अब वो खाते में तो पड़ गई है।